पिताजी की रोटी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कौन कहता है कि आईएएस और आईपीएस बन जाने से लोग सभ्य इंसान भी बन जाते हैं? जालियांवाला बाग के जनरल डायर को नहीं देखा तो देख लीजिए। फर्क केवल इतना है कि जनरल डायर ने गोलियां बरसाने का हुक्म दे दिया था और मेरठ के जनरल डायर ने जनता की जान बख्श दी। तुम्हारी ये औकात जो एक दलित बच्ची के लिए इंसाफ मांगते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और इसके बाद वो वर्दी वाला गुंडा वैन में प्रदर्शनकारियों की छाती पर चढ़ जाता है। यह किसी फिल्म की नहीं, उत्तर प्रदेश में उतरे रामराज की कहानी है। दलितों के हत्यारों के आगे दुम दबाकर बैठी रहने वाली पुलिस को मवालियों के झुंड में बदलते देखना दहला देने वाला था। कोई समस्या हमारे ऑफिस आके नहीं आके, ये तरीका ठीक नहीं है। रोड जाम करने का, खाली करिए रोड, किसी के पिताजी की रोटी है। वैसे तो अविनाश पांडे मेरठ शहर का एसएसपी है, लेकिन हरकतें किसी छटे हुए टपोरी, मवाली और गली के गुंडे से भी गिरी हुई। ऐसा लगता है जैसे पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने इसे उठाईगीरों, गिरहकटों, मवालियों से स्पेशल ट्रेनिंग दिलाई हो। मेरठ के सारे टपोरी, मवाली, गुंडे एसएसपी अविनाश पांडे को देखकर बलाएं ले रहे हैं कि अब आया है हमारा नेता, जो इत्तेफाक से आईपीएस भी है, और मामूली आईपीएस नहीं है, राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दुलारा आईपीएस है। अविनाश पांडे ने जिसे पकड़ा उसी को घसीट लिया, और तो और पुलिस वैन में बंद करके पीटने लगा, जैसे ये एक लोकतंत्र में तैनात जिम्मेदार वर्दीधारी नहीं, किसी डॉन का पालतू छुटभैया हो। आप सोच रहे होंगे इस एसएसपी को ऐसे छिछोरेपन पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक दलित छात्रा की हत्या पर निकम्मों की तरह बैठी पुलिस का विरोध पसंद नहीं आया। लगता है एसएसपी साहब पूरे सनातनी हैं। गालियां तो मुक्त कंठ से ऐसे धारा प्रवाह देते हैं जैसे रामचरितमानस का सस्वर पाठ कर रहे हो। असल में बीए में पढ़ने वाली दलित ललिता गौतम की 16 मई को हत्या कर दी गई थी। 17 मई को उसकी लाश रोहटा थाना क्षेत्र के एक गन्ने के खेत में मिली। छात्रा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर मेरठ कलेक्ट्रेट के बाहर दलितों ने महापंचायत बुलाई। कांग्रेस नेता हेमंत प्रधान, दलित समाज और कई सामाजिक संगठनों के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शनकारियों को ज्ञापन देने के लिए जाना था, लेकिन ललिता गौतम को इंसाफ दिलाने के लिए आने वाले नागरिकों का रेला थमने का नाम नहीं ले रहा था। मेरठ के अलावा नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते चले जा रहे थे। भीड़ बढ़ने पर योगी के निकम्मी पुलिस ने कलेक्ट्रेट का मेन गेट बंद कर दिया, क्योंकि दलित बच्ची के लिए हक इंसाफ मांगने वालों से मिलने में डीएम साहब को शर्म आती है। इससे नाराज प्रदर्शनकारी गेट के बाहर सड़क पर बैठ गए और धरना शुरू कर दिया। इसके बाद एसपी देहात अभिजीत कुमार और एसपी ट्रैफिक राकेश कुमार मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी आला अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने पर अड़े रहते हैं। कप्तान साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आप गिरफ्तारी वापस समाधान। थोड़ी ही देर के बाद एसएसपी अविनाश पांडे तमतमाए हुए पुलिस फोर्स के साथ पहुंचते हैं और फिर वो काम करते हैं जो इन दिनों गली के छटे हुए गुंडे, मवाली और उचक्के भी नहीं करते। एसएसपी अविनाश पांडे की मवाली करतूतें यही नहीं थमती। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि अविनाश पांडे हिरासत में लेकर वैन में डाले जा चुके प्रदर्शनकारियों की गाड़ी में चढ़ जाते हैं और किसी छटे हुए गुंडे, टपोरी, मवाली की तरह निहत्थे लोगों पर वो टूट पड़ते हैं। जिस तरह से जालियांवाला बाग में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर टूट पड़ा था जनरल डायर, निकलने का कोई रास्ता वहां भी नहीं था, यहां भी नहीं था। नोएडा से ललिता गौतम के लिए इंसाफ मांगने पहुंचे दलित समुदाय के वकील रवि गौतम तक को गुंडे एसएसपी ने नहीं छोड़ा।
जरा सोच कर देखिए कि सैकड़ों लोगों के बीच एक एसएसपी हिरासत में लिए जा चुके लोगों को वैन में बंद करके किसी मवाली की तरह पीट रहा हो। एडवोकेट रवि गौतम ने साफ कहा कि पुलिस वैन के अंदर खुद एसएसपी ने उनके साथ मारपीट की। इसके बाद रवि गौतम ने पुलिस वैन के भीतर फंदा लगाकर जान देने की भी कोशिश की। इसका वीडियो भी सामने आया है। टीपी नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली बीए तीसरे साल की छात्रा ललिता गौतम 15 मई को परीक्षा देने के लिए घर से बाहर निकली थी। इसके बाद वो घर नहीं लौटी। घर वालों ने उसी दिन गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके 2 दिन बाद 17 मई को रोहटा थाना क्षेत्र के उकसिया गांव के गन्ने के खेत में ललिता का शव मिलता है। घर वालों ने गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। पुलिस ने घर वालों की शिकायत पर 3 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पूछताछ में अंकुश नाम के आरोपी ने बताया कि 3 साल से उसकी ललिता से दोस्ती थी। उसे ललिता के किसी दूसरे युवक से बात करने का शक था। इसको लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और इसी रंजिश में अंकुश ने अपने साथियों के साथ मिलकर ललिता की हत्या कर दी। अब दलित समाज की मांग है कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए, दोषियों को फांसी की सजा दिलाई जाए और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। कायदे से क्या होना चाहिए था? प्रशासन को परिवार और प्रदर्शनकारियों के साथ बैठकर मुलायमियत के साथ मामले का हल निकालना चाहिए था। लेकिन एसएसपी अविनाश पांडे को 21वीं सदी के 26वें बरस में भी इल्हाम है कि वो आईपीएस है तो राजा है और बाकी सारे लोग उसके गुलाम, जिन्हें वो अपने बूट के तल्ले से मसल डालेगा। इतने के बाद भी अविनाश पांडे का दिल नहीं भरता। 50 से 60 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया जाता है। इनमें से करीब 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें कांग्रेस नेता हेमंत प्रधान, सुशील गौतम, डीएसपी जाटव, प्रमोद शेरगढ़ी, हिमांशु सिद्धार्थ, राहुल गौतम और शशिकांत गौतम के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि असल में मुकदमा अविनाश पांडे के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई पुलिस वैन के अंदर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट करने की? यह किसी भी तरह से पुलिसिंग नहीं है, यह लुच्चापन है और टुच्चापन है। और यह टुच्चागिरी किसी कांस्टेबल ने नहीं की है, एसएसपी ने की है। ठीक ठाक सीनियर आईपीएस होता है एसएसपी। तो जरा सोचिए, जिस देश का एसएसपी ही दिन दहाड़े जनता को हिरासत में लिए जा चुके लोगों को वैन में बंद करके पीट रहा हो, उस देश के दूर दराज के थानों में क्या नहीं होता होगा। ऐसे लोग असल में भारतीय न्याय व्यवस्था के कलंक और नासूर हैं। नागरिकता के अधिकार पर धब्बा, मवालियों के माफिक जनता पर टूट पड़े अविनाश पांडे जैसे वर्दी वालों को यह बताने की जरूरत है कि अभिव्यक्ति की आजादी और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार आपके अब्बा ने इस देश के नागरिकों को नहीं दिया है, बाबा साहब के संविधान की दी हुई गारंटी है। फिर से पढ़ो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। अविनाश पांडे ही नहीं, इस देश का हर सरकारी मुलाजिम जनता का नौकर है और सिर्फ नौकर है। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।